से वचन देखेंगे। ନୂତନ ନିୟମ 3 ପର୍ବ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 15 पद पर्यंत पढ़िबा। यूहन्ना 3 अध्याय 1 से 15 वचन तक देखेंगे। फरीसियों में निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के घर में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। निकोदेमस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने स्वर्ग में जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। मैंने 15 वचन तक पढ़ा। मैं बहुत बार छंगवन चर्च आना चाहता था, लेकिन छंगवन चर्च आने के लिए मुझे मौका नहीं मिलता था, इसलिए मैं आ नहीं पाता था। जब मैं छंगवन मासान इस तरह के चर्च में आता हूँ, इन सारे चर्चेस में आना नहीं चाहता, क्योंकि मासान में जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था तब मैं अपने मिशन में फिर से विफल हुआ, और उस वक्त मेरे लिए बहुत सारे भाई बहनों ने प्रार्थना किया था। और जब मैं अभी इस जगह में आकर खड़ा हो पा रहा हूँ, तो ये सब कुछ आपका अनुग्रह है और आप सबके प्रार्थना की वजह है। मैं क्यों इस जगह में हूँ? जब भी मैं इस जगह में खड़ा होता हूँ मैं इस बारे में सोचता हूँ। अभी मासान आकर 5 साल हो चुके हैं, हालांकि अभी मैं बुसान में हूँ, लेकिन हमारे घर में कभी भी आज तक रीजनल मीटिंग हो नहीं पाए। हमारे चर्च में बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने 5 सालों में अपने लिए एक नया घर खरीदा है, और अब तक मैं उनका घर जा नहीं पाया हूँ। जब मैं हर एक दिन इस पुलपिट पर खड़ा होता हूँ, मैं बहुत धन्यवादित होता हूँ कि भाई बहनों ने मुझे चर्च से निकाला नहीं है। अगर आप वर्ल्डली चर्च में देखेंगे तो हर एक साल वे वोट करते हैं कि इस साल इस पास्टर को हम नहीं रखेंगे। और मैं ये चीज जानता हूँ कि अगर हमारे चर्च में भी इस तरह से वोटिंग की जाएगी तो निश्चय ही मैं हार जाऊंगा, लेकिन मासांग चर्च और छांगवन चर्च के लिए ऐसा नहीं है। देखा जाए तो मैं बुसान चर्च में भी रहने के योग्य नहीं हूँ। आज का सर्विस खत्म करने के बाद बुधवार को हमारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, इसलिए मैं वोट दूंगा, और वोट देने के बाद उसके बाद बुधवार को हम एयरपोर्ट इंचोंग एयरपोर्ट जाएंगे, और उसके बाद हम इजराइल जाएंगे। मुझे भाई बहनों ने बहुत बार बुलाया था कि आप छंगवान आइए, और मैंने उनको ऐसा कहा कि शायद आप मुझे ग्रहण नहीं करेंगे, इसलिए मैं छंगवान चर्च नहीं आ रहा हूँ। आज भाई बहनों को संगति करने के लिए मैं इस जगह में आया हूँ, लेकिन ज्यादातर चर्च में मुझे जब बुला रहे हैं मैं उन लोगों के पास में जा नहीं पाता, और आज मैं इस जगह में खड़ा हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर के लिए बहुत धन्यवादित हूँ।
आज मैं इस स्टेज में इस पुलपिट के ऊपर खड़े होकर अगर मैं कहूँ, तो कौन-सी बातें मैं कहूँ जिसके द्वारा कि आप फ़ायदेमंद होंगी? इस बारे में मैंने गहराई से सोचा। हमारे भाई-बहन ने मुझे नज़र लगा कर हैं और मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं उनको आज किस बारे में कहूँ? लेकिन आप केवल आराम से इस जगह पे बैठकर वचन सुनिए। इन दिनों में परमेश्वर ने मुझे कैसा मन दिया है, मैं आज आप लोगों को उस मन के बारे में कहना चाहता हूँ। इसलिए यूहन्ना 3 अध्याय का वचन मैंने पढ़ा। आत्मिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या विश्वास नहीं करते। ज़्यादातर लोग अपने आत्मिक जीवन की समस्या कहाँ ढूँढते हैं? मैं कितने अच्छे से परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ और कितना ज़्यादा मैं परमेश्वर के सामने विश्वास को लेकर जा रहा हूँ। इस विषय को देखकर वे सोचते हैं कि वे कैसा आत्मिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन वास्तव में आत्मिक जीवन ऐसा नहीं है। जब हमने नए सिरे से जन्म पाया, परमेश्वर ने क्यों हमें नए सिरे से जन्म दिया? इसका वजह है मसीह यीशु में जो छुटकारा है, उसके द्वारा हमने अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाया है। हमने कभी भी अपने कर्मों से उद्धार नहीं पाया है। केवल यीशु मसीह के लहू को विश्वास करने के द्वारा हमने नए सिरे से जन्म पाया है। इसलिए हमारा आत्मिक जीवन भी कभी भी हमारे कोशिश के द्वारा, हमारे ईमानदारी के द्वारा, हमारे खुद के कर्मों के द्वारा कभी भी मुमकिन नहीं है। आत्मिक जीवन का मतलब आप यीशु को विश्वास कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसके ऊपर आधारित है। अगर आप मंडली के भाई-बहनों से पूछेंगे, भाई आपके पास विश्वास है, बहन आपका विश्वास है, तब वो जो भाई-बहन हैं, वे ये नहीं कह पाते कि उनके पास विश्वास है या नहीं है। कभी-कभी जब आप पास्टर को पूछेंगे कि क्या आपके पास विश्वास है, तब कई ऐसे पास्टर हैं जो कि ये नहीं कह पाते कि हाँ, मेरे पास विश्वास है। कभी-कभी पास्टर पांक जी मुझे फ़ोन करते हैं, जिस दिन मैं सोल को नहीं गया होता हूँ, उस दिन निश्चय ही पास्टर मुझे फ़ोन करते हैं। 1 सप्ताह में मैं केवल 3 दिन बुसान में रहता हूँ। रविवार, बुधवार और शनिवार मैं बुसान में रहता हूँ और उसके बाद सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को मैं सोल में रहता हूँ। मैं जितने दिन अपने पत्नी के साथ में नहीं खा रहा हूँ, उतने दिन मैं पास्टर जी के साथ मिलकर खाता हूँ। एक दिन जब मैं नहीं जाता हूँ, तो पास्टर मुझे फ़ोन करते हैं, "अभी आप कहाँ हैं?" "पास्टर अभी मैं बुसान में हूँ।" और उसके बाद पास्टर फ़ोन काट देते हैं। कुछ भी ना कहकर पास्टर फ़ोन को रख देते हैं। कभी-कभी वो मुझे कहते हैं, "मैंने आपको फ़ोन किया था और मैंने आपको कहा था कि आओ मिलकर खाएँगे।" उसके बाद वे कुछ नहीं कहते और उसके बाद बुसान स्टेशन से, जो कि सबसे पहला ट्रेन सोल के लिए है, वो सुबह 5 बजे है। अगर मैं सुबह 5 बजे निकलूँगा, तो 8 बजे पहुँचूँगा और अगर 8 बजे मैं पहुँची, तो 7 बजे हमारे मैनेजमेंट पास्टर्स जो होते हैं, उनका मीटिंग होता है और अगर मैं 8 बजे पहुँची, तो पास्टर जी मुझे पूछते हैं कि आप 8 बजे क्यों आए? उस वक़्त मैं ये समझ नहीं पाता, मैं इस जगह में रहूँ या जाऊँ, मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आते। लेकिन कभी-कभी इस तरह से पास्टर मुझे फ़ोन करते हैं। कुछ दिन पहले पास्टर जी ने मुझे फ़ोन किया। साधारण तौर पर पास्टर सुबह साढ़े 4 बजे या फिर 5 बजे फ़ोन करते हैं। हो सकता है आप सुबह जल्दी उठते हैं, लेकिन मैं सुबह के 4 साढ़े 4 बजे सोता हूँ। जब फ़ोन रिंग होते हैं, तब मैं सुबह उठकर जब मैं देखता हूँ वहाँ पे मैं देखता हूँ फ़ोन में पास्टर पंक जी का नाम लिखा गया है और उसके बाद थोड़ा अपना गला साफ कर मैं हेलो जब कहता हूँ, तो पास्टर को पता चलता है कि मैंने सोया था अ, और पास्टर उस वक़्त मुझे कुछ भी नहीं कहते और एक दिन अचानक से मैंने उठकर कहा, "हाँ, पास्टर मैं लेमन चल कह रहा हूँ।" तब पास्टर जी ने मुझे कहा, "इन दिनों में आप लकवे रोगियों को उठा रहे हैं या नहीं?" मैंने सोचा, पास्टर मुझे ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? अचानक से भोर को पास्टर पूछ रहे हैं, "इन दिनों में आप लकवे के रोगियों को उठा रहे हैं या नहीं?" मैंने सोचा कि मैं क्या जवाब दूँ? मैंने गहराई से सोचने लगा, क्या मैं इसे सपने में देख रहा हूँ? इन दिनों में आप लकवे के रोगियों को उठा रहे हैं या नहीं?
क्योंकि मैं गहरी नींद में था, इसलिए मैंने पास्टर जी को कहा, पास्टर जी हमारे चर्च में अभी कोई लकवे के रोगी नहीं है। अगर आपके चर्च में कोई लकवे रोगी आ रहे हैं तो आप निश्चय उनको उठाइए, ठीक है? ऐसा पास्टर जी ने कहा और उसके बाद उन्होंने फ़ोन को रखा। कभी-कभी पास्टर इस तरह से सवाल मुझे करते हैं जिस सवाल का जवाब मैं कभी भी दे नहीं सकता। एक बार पास्टर जी ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे पूछा, "इन दिनों में क्या विश्वास के द्वारा जी रहे हैं?" मैंने उनको कहा, "हाँ पास्टर, मैं विश्वास के द्वारा जी रहा हूँ।" मैंने ऐसा जवाब दिया और उसके बाद पास्टर जी ने मुझे कहा, "जो विश्वासी आपकी तरह जीवन जी रहे हैं, उस वक़्त मुझे मेरे पास विश्वास है बोल के लगेगा या फिर नहीं है जैसा लगेगा?" मुझे पास्टर बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, मैं उनके सामने मैं क्या कह सकता हूँ? इसलिए मुझे समझ नहीं आया कि मैं उनको क्या जवाब दूँ, लेकिन जवाब ना देकर भी रह नहीं सकते। उस वक़्त मैंने पास्टर जी को कहा, "पास्टर आज तक आप मुझे देखकर हैं?" उस वक़्त पास्टर जी ने कुछ भी ना कहकर उन्होंने फ़ोन को रखा। ज़ ज़्यादातर समय में मैं और पास्टर इस तरह से बात करते हैं, कभी-कभी पास्टर हमें ऐसा सवाल करते हैं, जिस सवाल का जवाब आप कभी दे नहीं पाएँगे। अगर आपको कोई पूछता है, आपके पास विश्वास है या नहीं, तब आप क्या कहेंगे? आप छावनी चर्च के भाई-बहन हैं, इसलिए आप निश्चय ही ये जवाब देंगे कि हाँ, मेरे पास विश्वास है। अगर आपको पास्टर पूछेंगे, जिसके पास विश्वास है, क्या वो इस तरह से जीवन जीते हैं? तब आप पास्टर को क्या कोई जवाब दे पाएँगे? और जब पास्टर से आप ऐसा सवाल सुनेंगे, तो आप कुछ जवाब नहीं दे पाएँगे और जैसे आपके पूँछ सिमट गए हैं, उस तरह से आप रहेंगे। आज तक मैंने जैसा जीवन जिया है और मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव किया है, उन सारी चीज़ों को अगर आप अपने जीवन में देखेंगे और अपने आप को उस वक़्त जब आप देखेंगे, तब विश्वास के जीवन आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भरे हो जाएँगे। आज जब हम प्रचार कर रहे हैं, हम क्या प्रचार कर रहे हैं? हम क्या प्रचार करते हैं? आज से आप अच्छा जीवन ज़्यादातर लोगों को अगर हम देखेंगे तो वे क्या प्रचार करते हैं? वे कहते हैं कि अच्छा जीवन जिए, आप सिद्ध जीवन जिए, लेकिन हम प्रचार करते हैं कि तुम पाप क्षमा पा चुके, तुम सिद्ध हो चुके हो। हम ऐसा वचन प्रचार करते हैं कि अगर आप वचन पर विश्वास करते हैं, तो आप सिद्ध हैं, आप पवित्र हैं। हम ऐसा वचन प्रचार करते हैं और उद्धार पाने के बाद हमारे जीवन कैसे होते हैं? ज़्यादातर समय में उद्धार पाने के बाद हमारे जीवन में हम विश्वास से दूर चले जाते हैं। मंडली में जब आपको ये कहा जाता है, भाई आप अपना सोच को फेंकिए, बहन आप अपनी सोच को फेंकिए, आप उस बात को कैसे ग्रहण करते हैं? मेरी सोच को मैं कैसे फेंकूँ? कौन-सी सोच को मैं फेंकूँ? ज़्यादातर समय में इस तरह से इस तरह से आप सोचते हैं और ऐसे सोचने के द्वारा आपके लिए विश्वास बहुत मुश्किल होते हैं। सोच को फेंकिए, इसका मतलब क्या है? अगर आप इस बात के बारे में समझ नहीं पाएँगे, तो आपके लिए आत्मिक जीवन बहुत ही मुश्किल भरे हो जाएँगे। परमेश्वर ने हमें क्या कहा? आज निकोदेमुस को यीशु ने क्या कहा? अभी निकोदेमुस आकर यीशु से मिला और उन्होंने क्या कहा 2 वचन में? उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो, तो नहीं दिखा सकता। ये वो समय जब यीशु को लोग सामरी मनुष्य के सामरियों को जैसे नफ़रत करते हैं, ऐसे सामरी की तरह यीशु को लोग नफ़रत करते थे। और इस जगह में अगर हम निकोदेमुस को देखेंगे, निकोदेमुस फरीसी और शास्त्रियों का एक लीडर था, मतलब ये फर ये यहूदियों का रब्बी है और ये निकोदेमुस यीशु से कह रहा है, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। और इस जगह में अगर मैं यीशु की जगह होता तो मैं उससे कहा होता, निकोदेमुस बहुत धन्यवाद, लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे, लेकिन तूने मुझे पहचाना है। लेकिन अभी यीशु ने निकोदेमुस को क्या कहा? यीशु ने निकोदेमुस को कहा, निकोदेमुस, तुझे नए सिरे से जन्म पाना चाहिए, और अगर तू नए सिरे से जन्म ना ले पाए तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। लेकिन इस जगह में निकोदेमुस ने क्या कहा? निकोदेमुस ने कहा, अभी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अगर नए सिरे से जन्म पाना है तो क्या अपने में
तो क्या मैं अपनी माता के घर में फिर से दूसरी बार प्रवेश कर सकता हूँ और जन्म ले सकता हूँ? मुझे नए सिरे से जन्म पाना है। ऐसा सुनकर निकोदेमस ने क्या सोचा? मैं कैसे नए सिरे से जन्म पा सकता हूँ? इस बारे में उन्होंने सोचा। जब आपको ये कहा जाता है कि आप अपनी सोच को फेंकिए, तब आप क्या सोचते हैं? कौन सी सोच को फेंकूं? कैसे फेंकूं? उस वक्त अपने सोच को फेंकिए। ये जो वचन है, इस वचन को विश्वास करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल भरा हो जाते हैं। जब यीशु ने निकोदेमस से कहा कि निकोदेमस तुझे नए सिरे से जन्म पाना है, तब यीशु ने निकोदेमस को ये नहीं कहा कि तू खुद नए सिरे से जन्म पा। हम नए सिरे से जन्म पाने का मतलब क्या है? अभी मैं जीवित हूँ, इसलिए मुझे मरकर जीना चाहिए। निकोदेमस भी ऐसे ही सोच रहा है, मैं मरकर फिर से पैदा होऊंगा। इसलिए निकोदेमस के मन में नए सिरे से जन्म पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अभी वो जीवित है, अभी वो कैसे फिर से मरकर फिर से जी सकता है? जब ये कहा जाता है कि अपने सोच को फेंकिए, सोच को फेंकना क्यों मुश्किल है आप जानते हैं? अभी आपके पास जो भी सोच है, उस सोच को आपको फेंकना है। ये कितना ज्यादा मुश्किल है। निकोदेमस के पास यीशु के सामने जो भी सोच था, उस सोच को फेंकने की कोशिश करना उस सोच के साथ समान है। खुद को त्यागने से ज्यादा मुश्किल भरा काम और कुछ भी नहीं है। उधार पाने के बाद 20 साल 30 साल बीतने के बावजूद सबसे ज्यादा मुश्किल चीज है अपने सोच को फेंकना, खुद को इनकार करना। क्या ऐसा नहीं है? क्या अपने आप को इनकार आपने कर चुका है? आपने आज तक अपने आप को फेंक नहीं पाए, क्या इस वजह से आप बोझ सा महसूस करते हैं? अपने अपना सोच को फेंकिए, अपने सोच को इनकार कीजिए। इसका मतलब क्या है? अगर आप इस बात का मतलब समझ नहीं पाएंगे, तब आपके लिए आत्मिक जीवन बहुत ही मुश्किल होंगे। निकोदेमस ने जब यीशु से मिला और जब यीशु से बातचीत कर रहे हैं, हाँ, निकोदेमस यीशु से मिला और निकोदेमस यीशु से कुछ भी ना पाकर वो यीशु के पास से चला गया। तो नए सिरे से जन्म पाने का मतलब क्या है? नए सिरे से जन्म पाने की जो बात है, इस बात को निकोदेमस कभी भी ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। कुछ दिन पहले पास्टर जी ने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझे कहा, पास्टर ली, मैं जब भी आपको देखता हूँ मैं घुटन सा महसूस करता हूँ। अगर पास्टर आपको सीधे तौर पर कहेंगे, आपको देखकर मुझे घुटन महसूस होता है, आपको कैसा लगेगा? उस वक़्त सच में आपको घुटन महसूस होगा। अचानक से क्यों पास्टर मुझे फ़ोन कर कर ऐसा कह रहे हैं कि तुझे देखकर मैं घुटन महसूस करता हूँ? पास्टर, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मैंने पास्टर जी को ऐसा कहा। पास्टर जी ने मुझे कहा, तुम्हें देखकर मैं बहुत घुटन महसूस करता हूँ। मुझे ऐसा लगा किसी ने कपड़े पकड़ कर ऐसे कपड़े को निचोड़ रहा है। मैंने कहा, पास्टर, मैं चर्च को अच्छी तरह से लीड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारी कमजोरियां हैं। नहीं, तुझे देखकर मैं बहुत घुटन महसूस करता हूँ। कंटिन्यूअसली जब पास्टर जी ने मुझे ऐसा कहा, तब मुझे ऐसा सुनकर बहुत ही तकलीफ हुआ। मैंने सोचा कि मैं क्या कहूँ, इसलिए कुछ भी ना कहकर मैंने ऐसा ही चुपचाप रहा। और उसके बाद पास्टर जी ने मुझे कहा, आप कितने महान इंसान हैं, इसे अगर आप जान पाएंगे कितना अच्छा होता। ऐसा सुनकर मैं और भी ज्यादा चौंक गया। हमारे चर्च में हमेशा हमें क्या कहा जाता है? तुम दुष्ट हो, तुम बुरे हो, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अचानक से पास्टर मुझे कह रहे हैं, तुम कितने महान हो, इस बात को अगर तुम जानते तो कितना ज़्यादा अच्छा होता। जब पास्टर जी ने मुझे ऐसा अचानक से कहा, उस वक़्त और एक सोच मेरे पास आया, पास्टर, अगर आप वैसा मुझे कहेंगे और अगर मैं कहूँगा कि मैं महान हूँ, लोग मुझे बहुत मेरे ऊपर मुझे गाली देंगे। पास्टर जी ने मुझे कहा, कौन तुझे डाँटेगा, कौन तुझे गाली देगा? उस वक़्त अचानक से मुझे मेरी पत्नी का याद आया। क्योंकि अगर मैं कहूँगा मैं एक महान इंसान हूँ, उस वक़्त निश्चय ही मेरी पत्नी मुझे डाँटेंगी और वे कहेंगे हाँ, ये पागल हो गए हैं। क्योंकि अभी वो मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और आप मेरी पत्नी के पास जाकर इस ऐसे मत कहिएगा। अगर मैं कहूँगा मैं एक महान इंसान हूँ, दूसरे लोग कोई भी मुझे कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन आप इस बारे में सोचिए, अब यहाँ पे जितने भी बहन हैं, आप इस बारे में सोचिए, अगर पति अचानक से आपको कहेंगे कि मैं महान इंसान हूँ, तब आपको अचानक से डर लगेगा या नहीं?
हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे पति का बहुत ज़्यादा विश्वास हो और हम ये भी नहीं चाहते कि वो ऐसे अविश्वासी होकर इस तरह से केवल संगति करते रहें। और जितना चाहिए उतना विश्वास अगर है तो ज़्यादा अच्छा है। अचानक से मैं महान इंसान हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा विश्वास है, ऐसा अगर आपके पति कहेंगे और कहेंगे, मैं आज से अपनी नौकरी छोड़ूँगा और विश्वास और सुसमाचार प्रचार करके जाऊँगा। अगर ऐसे आपके पति कहेंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बहनें इस जगह में हँस रही हैं और जो कोई भी ऐसा चाहते हैं, अपना नौकरी छोड़कर मिसेस स्कूल जॉइन कीजिए। और बहनों का मन बदलने से पहले ही जो भाई है वो सब मिसेस स्कूल आइए क्योंकि हम अभी मिसेस स्कूल में एंट्री करा रहे हैं। बहनें कभी भी ये नहीं चाहते कि मेरे जो पति हैं, उनके जो पति हैं वो बहुत ज़्यादा विश्वासी हो जाएँ और ये भी नहीं चाहते कि वो अविश्वासी होकर इस तरह से चर्च में संगति पाएँ और वे हमेशा ऐसे सोचते हैं जितना विश्वास चाहिए उतना ही विश्वास रहना चाहिए। अगर मैं कहूँगा कि मैं महान इंसान हूँ, मेरे पति कभी भी चुपचाप होकर नहीं रहेंगे। इसलिए मैंने पास्टर जी को कहा, पास्टर अगर मैं अपने आप को महान कहूँगा, लोग चुपचाप न लोग चुपचाप रहेंगे, लेकिन मेरी पत्नी कभी भी चुपचाप नहीं रहेंगी। पास्टर आप हमेशा हमें ये कहते हैं कि हम सब बुरे इंसान हैं, दुष्ट इंसान हैं, अचानक से आप मुझे कैसे कह रहे हैं कि मैं महान हूँ? पास्टर जी ने मुझे कहा, "क्या आप इन दिनों में बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं?" मैंने पास्टर जी को कहा, "पास्टर मैं बाइबल क्यों ना पढ़ूँ? मैं निश्चय ही बाइबल पढ़ रहा हूँ।" पास्टर जी ने मुझे कहा, "आप बाइबल पढ़ते हैं? तो आप जो बाइबल पढ़ते हैं, शायद उस बाइबल में यूहन्ना लिखित सुसमाचार नहीं है।" मैंने कहा, "क्यों नहीं है? मेरे बाइबल में है पास्टर। अगर आप यूहन्ना लिखित सुसमाचार यूहन्ना लिखित सुसमाचार पढ़ते हैं, तो फिर आप कैसे ऐसे कह रहे हैं?" और उस वक़्त पास्टर जी ने मुझे यूहन्ना 14 अध्याय उसका 22 वचन मुझे पढ़कर सुनाया। पास्टर जी ने मुझे कहा, "आपके बाइबल में शायद ना रह सके, लेकिन मेरे बाइबल में है और मैं इस वचन को मैं आपको पढ़कर सुनाऊँगा। 22 नहीं 12 वचन, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 12 वचन। आप सब स्क्रीन देखकर बड़े ऊँची आवाज़ में पढ़िए। मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ, वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ।" ये मेन स्क्रीन में ये वचन ऐसे ही रहे। इस वचन को देखकर अब गहराई से सोचिए, आप मृतकों को उठा सकते हैं या नहीं? आपने कभी भी ये नहीं सोचा है कि मैं मृतकों को जिला सकता हूँ, क्या आपने ऐसा सोचा है? मैं भी ऐसा ही इंसान था। अगर मैं ऐसा कहूँगा कि मैं मृतकों को जिला पाऊँगा, तो मैं ऐसा सोचता था कि लोग मुझ पर हँसेंगे। अंधों की आँख में वापस ला सकता हूँ, ऐसा अगर मैं कहूँगा अंधों की आँख में खोल सकता हूँ, अगर मैं ऐसा कहूँगा तो लोग मुझ पर हँसेंगे, मैं ऐसा सोचता था। कुछ दिन पहले पास्टर जी ने मुझे फ़ोन किया और पास्टर जी ने मुझे कहा, "इन दिनों में क्या आप लकवे के रोगियों को उठा रहे हैं?" इस वचन को देखकर पास्टर जी ने मुझे ऐसा कहा, "जो मुझ पर विश्वास रखते हैं, ये काम जो मैं करता हूँ, वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा।" पास्टर पार्क इस वचन को देखकर विश्वास कर रहे हैं कि पास्टर लिन मिंचल लकवे के रोगियों को उठा सकते हैं। इसलिए पास्टर जी ने मुझे कहा कि इन दिनों में क्या आप लकवे के रोगियों को उठा रहे हैं? जब मैंने ऐसा सुना, तब मेरे मन में लहरें उठने लगी। मेरे मन में मैं भयभीत होने लगा और मैंने ऐसा सोचा क्या किसी ने मेरे बारे में पास्टर जी को कुछ कहा है? शायद किसी ने मेरे बारे में पास्टर जी को शिकायत की है। मैंने उस वक़्त ऐसा सोचा, इसका मतलब ये है कि मैं वचन में विश्वास नहीं करता। तो आप भी लकवे के रोगियों को उठा सकते हैं या नहीं सकते? आज तक शायद ही आपने लकवे के रोगियों को नहीं उठाया होगा। आपके मन में यीशु का विश्वास करना ऐसा खाली बात नहीं है। और इस युग में वचन में लिखी गई है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ, वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। पास्टर जी ने मुझे कहा, तुम खुद की तरह मत जियो, इसलिए आप अपने आप की तरह मत जिए। इसलिए मैंने उस वक़्त पास्टर जी को कहा, हाँ पास्टर,
पास्टर मेरे पास एक सपना है। पास्टर जी ने मुझे पूछा क्या सपना? मैंने पास्टर जी को कहा पास्टर मैं आपकी तरह जीना चाहता हूँ। पास्टर जी ने उस वक़्त मुझे कहा सच में आपसे बात करके मुझे घुटन महसूस हो रहा है। पास्टर मैं आपकी तरह भी जीवन जी नहीं पा रहा हूँ। सच में हमेशा मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरे पास विश्वास नहीं है और पास्टर सच में मैं आपकी तरह जीवन जीना चाहता हूँ। पास्टर जी ने मुझे कहा नहीं आप उसे भी अच्छा जीवन जीना चाहिए, एक महान जीवन जीना चाहिए। अगर मैं इस पुलपिट पे खड़े होकर कहूँगा, मैं पास्टर पाल जी से भी महान पास्टर हूँ, तब आप क्या कहेंगे? हाँ, ये पास्टर पाल जी का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा शत्रु है, आप ऐसे कहेंगे ना? लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। बाइबल हमें क्या कहती है? बाइबल हमें कहती है उनसे भी बड़े काम करेगा। इसका मतलब पास्टर पाल से भी ज़्यादा किससे बड़ा काम? यीशु से भी बड़े काम। पास्टर पाल मुझे ऐसा कहना चाहते थे। और पास्टर पॉल मुझे इस वचन को विश्वास करना सिखाना चाह रहे थे। जब आप एक कंधे को मिल रहे हैं, जब एक इंसान से मिल रहे हैं जो कि मृत्यु के सामने में है, जब आप लकवे के रोगी से मिल रहे हैं, उस वक़्त ऐसा मन को लेकर खड़े होने के लिए पास्टर उस वक़्त मुझे शिक्षा दे रहे थे। क्योंकि हम इस वचन को विश्वास नहीं करते, इसलिए हमें ऐसे दिखाई दे रही है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि केवल विवेक से बंधा गया है। लेकिन आप सब ने नए सिरे से जन्म पाया है। जब आपने नए सिरे से जन्म पाया, तब परमेश्वर ने हमें सबसे बड़ी आशीष कौन-सी दी है? यूहन्ना 1 अध्याय उसका 11 वचन में क्या लिखी गई है? 12 वचन में, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 12 वचन, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हम सब परमेश्वर के संतान हैं, हम सब उनके वारिस हैं। अगर हम अगर हम उनके वारिस हैं, तो फिर परमेश्वर का जो कुछ भी हमने सब पाया है, हम सब कुछ पाने के योग्य हैं। इसका मतलब है, यीशु के पास जो सामर्थ्य थी, वो समान सामर्थ्य को परमेश्वर ने हमें भी दी है। इसलिए आप अपने सोच को फेंकिए। आप लोगों के मन से जो कुछ भी सोच निकल कर आती है, उस सोच को नहीं, लेकिन मैं वो इंसान हूँ जो कि परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा सामर्थ्य पाया है, ऐसा विश्वास और विश्वास कीजिए। वचन की आँख के द्वारा, परमेश्वर के नज़रिए के द्वारा, परमेश्वर के मन के द्वारा ना जीकर परमेश्वर के मन के द्वारा ना जीकर जब आप अपने आप को देखते हैं, आप हमेशा अपने आप के बारे में ही कहते हैं। इसलिए पास्टर जी से इसलिए हमारी सोच पास्टर जी की सोच से बहुत ही अलग है। पास्टर जी ने मुझे कहा, "मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ, मैं घुटन महसूस करता हूँ।" और पास्टर मुझे देखकर क्यों घुटन महसूस करते थे? पास्टर जी मुझे ये कहना चाहते थे, "पास्टर ली, आप यीशु की तरह हैं।" लेकिन मैं पास्टर जी से कैसे मिलता था? यीशु की तरह नहीं, लेकिन लिमचल बनकर मैं पास्टर जी से मिलता था। पास्टर जी जब भी मुझे देखते थे, पास्टर मुझे ये कहना चाहते थे, "तुम लकवे के रोगी को उठा सकते हो। तुम अंधे की आँख खोल सकते हो। तुम्हारे मन में यीशु जीवित है। अभी तुम काम नहीं कर रहे हो, लेकिन लेकिन यीशु तुम्हारे मन में काम कर रहे हैं। आमीन। मैं आपको तसल्ली देने के लिए इसे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वास्तव में ये सच्चाई है। अगर आपने नए सिरे से जन्म पाया है, तब आप ये विश्वास कीजिए कि आप भी यीशु के साथ क्रूस में चढ़ाए गए हैं। अभी आप जीवित नहीं हैं, लेकिन आप में मसीह जीवित है। कुछ दिन पहले मैं हमारे चर्च के एक पास्टर जी से बातचीत कर रहा था। मैंने उस पास्टर को कहा, "पास्टर, आप छांगवन चर्च में आप छांगवन चर्च में रहना देखकर मैं खुश नहीं हो पा रहा हूँ। आपके चर्च में जो पास्टर हैं, मैं उधार पाने से पहले वो पास्टर एक पास्टर थे। इसका मतलब क्या है? अभी मैं जितना काम कर रहा हूँ, उससे 100 गुना, 1000 गुना ज़्यादा काम वो कर सकते हैं।" मैंने उनको कहा था,
मैंने उनको कहा, पास्टर आप जब छंगवन चर्च में रह रहे हैं, शायद ये आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन मैं आपको देखकर वहाँ पे खुश नहीं हो पा रहा हूँ। जब मैं खुश नहीं हो पा रहा हूँ, जो परमेश्वर जिस परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया, क्या आपको देखकर वो खुश हो पा रहे होंगे? मैंने उनको कहा, मैं आपको उस जगह में देखकर मैं खुश नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन जिस पास्टर ने आपको चुना है और जिस जिस परमेश्वर ने आपको पास्टर के तौर पर चुना है, उसने उस परमेश्वर ने आपको उस जगह में रखा है। तो बाइबल हमें क्या कहती है? बाइबल हमें ये कहती है कि जो मुझ पर विश्वास करता है, वो मुझसे भी बड़ा काम करेगा। लेकिन अगर आप खुद के द्वारा बंधे जाते हैं, अगर वो पास्टर अपने खुद के द्वारा बंधे जाएँगे और तो वो केवल छांगुआ चर्च के पास्टर की तरह जिएँगे, लेकिन अगर वे वचन को विश्वास करेंगे, जिस तरह से पास्टर जी ने मुझे कहा, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ, मैं घुटन महसूस करता हूँ। जब हम जब हमें ये कहा जाता है कि तुम्हें देखकर मैं घुटन महसूस कर रहा हूँ, तब हम किसके बारे में सोचते हैं? हम अपने आप के बारे में सोचते हैं, लेकिन पास्टर हमें क्या कहना चाहते हैं? पास्टर मुझे ये कहना चाहते हैं, ले ले मन चल, तू यीशु है, तू तू कोढ़ के रोगी को उठा सकता है, तू अंधों की आँख को खोल सकता है। पास्टर मुझे ऐसा इंसान के तौर पर देख रहे हैं। पास्टर वचन का विश्वास करके मुझे ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं कैसे विश्वास कर कह रहा हूँ? मैं खुद को देखकर पास्टर जी को कह रहा हूँ। कभी-कभी जब भी मैं कभी-कभी जब आप पास्टर लोगों से बात करते हैं, तब आप पास्टर से बात नहीं कर पाते। पास्टर जब पास्टर आपको कहेंगे कि मैं तुम्हें देखकर घुटन महसूस कर रहा हूँ और पास्टर जी से ऐसा मन जब आप ग्रहण करेंगे, तब आपका मन कैसा होगा? उस वक़्त आपका मन पास्टर जी से बहुत ही दूर चला जाएगा। अभी मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं? पास्टर जी के मन में पास्टर वचन को विश्वास कर कह रहे हैं, अगर आप ये जान पाएँगे कि पास्टर इस वचन को विश्वास करते हैं, तब जब आप ये जान पाएँगे कि पास्टर केवल वचन को विश्वास कर ऐसा कह रहे हैं, तब आप पास्टर को नहीं, लेकिन पास्टर जो वचन कह रहे हैं, उस वचन को विश्वास करेंगे। मैं क्यों एक जगह में इसी तरह से रुक रुक गया हूँ, परमेश्वर मेरे द्वारा इस तरह से महान रीति से काम करना चाहते हैं, परमेश्वर इस तरह से मेरे जीवन में काम करना चाहते हैं। जब आप इस बारे में जान पाएँगे, तब तब आप एक जगह में रुक नहीं पाएँगे। आप उठकर दूसरी जगह पर जाएँगे। उस वक़्त आपके भाई-बहन प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना कर भाई-बहनें भी कहेंगे, पास्टर क्यों आप एक जगह में इस तरह से रुक कर हैं? आप जाइए, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और उस वक़्त वास्तव में वो जो मंडली है, वो विश्वास की मंडली के तौर पर स्थापित होगी। आमीन। पास्टर हमेशा सामर्थ्य रीति से प्रचार करते हैं। वे कैसे ऐसा प्रचार कर पाते हैं? क्योंकि हमेशा उनका मन परमेश्वर के मन के साथ एक होकर है। हालाँकि हालाँकि मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि मैं हमेशा पास्टर जी के साथ हूँ, लेकिन पास्टर जी ने मुझे ऐसा कहा, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ, मैं घुटन महसूस करता हूँ। उस वक़्त मैंने पास्टर जी की बात समझ नहीं पाया, लेकिन पास्टर जी ने जब मुझे इस वचन को पढ़कर सुनाया और जब पास्टर जी ने मुझे ऐसा पूछा, क्या तू महान इंसान है? उस वक़्त मैंने पहली बार के लिए ये कह पाया था कि हाँ पास्टर, मैं महान इंसान हूँ। ये वो जवाब है, जो कि मेरे खुद के द्वारा देना मुमकिन नहीं था। उस वक़्त मैं हमेशा ऐसा सोचता था कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि बहुत ही दुर्बल है, मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, मैं एक गरीब इंसान हूँ, मैं अयोग्य हूँ। जब पास्टर जी ने मुझे ऐसा पूछा कि क्या आप महान इंसान हैं? उस वक़्त मैंने पहली बार के लिए हाँ कहा। उस वक़्त पास्टर जी ने मुझे ऐसा कहा, तो फिर आप पीएचडी कीजिए। मैंने हाई स्कूल में पढ़ा नहीं है, मैं कैसे पीएचडी कर सकता हूँ? जिस इंसान ने हाई स्कूल पास नहीं किया है, क्या वो पीएचडी डिग्री पा सकता है? पीएचडी डिग्री पाने के लिए मेरे पास कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। पास्टर जी ने मुझे कहा, "तू महान इंसान है, तो फिर क्यों तू पीएचडी नहीं करता?" जब पास्टर्स भी मुझे देखते थे, उन्होंने मुझे ऐसा कहा, "ये मुमकिन नहीं हो सकता।" और उसके बाद
जब मैंने पास्टर जी से ज़्यादा डाँट सुना तब कि पास्टर जी ने मुझे ऐसा कहा, "तू क्यों पीएचडी नहीं करता? तू क्यों पीएचडी नहीं करता?" उस वक़्त पास्टर जी ने मुझे मेक्सिको लेकर गया और उस वक़्त एक यूनिवर्सिटी से उस यूनिवर्सिटी से ऑनरेरी डॉक्टरेट डिग्री देने के लिए उस यूनिवर्सिटी को पास्टर जी ने कहा, पास्टर जी ने मुझे कहा, "ये क्या क्या मैंने तुझे ऐसे कहा कि तू ऑनरेरी डॉक्टरेट डिग्री लेकर आ? मैंने तुमको ऐसा कहा था कि तू कॉलेज में पढ़ाई कर कर पीएचडी डिग्री लेकर आ।" और जब मैंने वो ऑनरेरी डॉक्टरेट डिग्री जब मैंने पास्टर जी को दिखाया, पास्टर जी उसे देखकर कभी खुश नहीं हुए। इसलिए मैंने उस वक़्त हाई स्कूल पास होने के लिए जो एग्ज़ाम देना है, उस एग्ज़ाम को मैंने दिया और उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दिया और उसके बाद यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देकर मैंने पास हुआ और उसके बाद मैंने पीएचडी पढ़कर ऑनरेरी डिग्री मैंने लेकर आया और उसके बाद मेरे बेटे ने जब ऐसा सुना, तो मेरे बेटे ने मुझे कहा, "पापा क्या आपने सच में ऐसा सर्टिफ़िकेट पाया है? मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ।" और पास्टर जी का मन क्या है? पास्टर जी का मन ये है कि वो हमेशा वचन को विश्वास कर कर जैसे हमें वचन के पास वचन में जैसे हम विश्वास कर पाएँ, इस तरह से पास्टर हम हमसे चाहते हैं। और इस युग में हालाँकि निकोदेमुस यीशु से मिला लेकिन क्यों वो अनुग्रह नहीं पा पाया और निकोदेमुस क्यों यीशु की बात समझ नहीं पा रहा है? अगर आप रोमियो 5 अध्याय उसका 12 वचन देखेंगे, इस जगह इस जगह में लिखी गई है, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में प्रवेश किया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और किसके द्वारा जगत में पाप प्रवेश किया? आदम के द्वारा पाप जगत में प्रवेश किया। जब पाप प्रवेश किया, उसके साथ क्या प्रवेश किया? पाप के साथ मृत्यु भी प्रवेश की। इसलिए पाप और मृत्यु एक सेट है। एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में प्रवेश किया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। आप पापी हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप मृत हैं। लेकिन लोग इस बात को विश्वास नहीं करते। वे कहते हैं, मैं पापी हूँ, लेकिन वे मृत हैं कहकर इस बात को कभी भी ग्रहण नहीं करते। इसीलिए इफिसियों 2 अध्याय उसके 1 वचन में क्या लिखी गई है? इस जगह में लिखी गई है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम सब मृत थे, हम सब पाप के कारण मरे हुए थे, लेकिन मसीह के द्वारा हम सब जिलाए गए। ऐसा क्यों लिखा गया है आप जानते हैं? विश्वास करना क्यों मुश्किल है? क्योंकि जब आप जीवित हैं, आपके उस जीवित अवस्था में आप अपने सोच को कभी भी फेंक नहीं पाएंगे। लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे मन में जो अभिलाषा है उसे अगर मैं फेंकूंगा तो मैं जी पाऊंगा, लेकिन बाइबल हमें ऐसा नहीं कहती। बाइबल हमें क्या कहना चाहती है? बाइबल हमें ये कहना चाहती है कि अपने आप का आप इनकार कीजिए। बाइबल हमें ये कहती है, आपके पास जो कुछ भी सोच है उस सोच को आप फेंकिए। अभी आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं, जो कुछ भी आप समझते हैं, इसका मतलब क्या है? जब इस जगत में पाप प्रवेश किया, पाप के द्वारा क्या क्या प्रवेश किया? पाप के द्वारा मृत्यु भी इस दुनिया में आई। इसलिए कि सबने पाप किया और अ, इसलिए कि सबने पाप किया और मृत्यु सब में फैल गई। लोग हालांकि ये विश्वास करते हैं कि उनके पास पाप है, लेकिन वे कभी भी इसे विश्वास नहीं करते कि वे मृत हैं। जब निकोदेमुस को ये कहा गया कि तुझे नए सिरे से जन्म पाना चाहिए, तब निकोदेमुस क्या सोच रहा है? निकोदेमुस सोच रहा है अगर नए सिरे से जन्म पाना है तो मर कर फिर से जीना पड़ेगा। और उस वक्त निकोदेमुस ने क्या कहा? निकोदेमुस ने कहा, क्या मैं अपने माता के गर्भ में प्रवेश दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता हूँ? जब आपको ये कहा जाता है कि अपनी सोच को फेंकिए, तब आपके पास सोच निकल कर आते हैं और जब आपको कहा जाता है कि अपने सोच को फेंकिए, क्या आप फेंक पा रहे हैं? हालाँकि आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप फेंक नहीं पा रहे हैं और उस वक़्त क्रोधित होकर आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं, "हाँ, मैं भी चाह रहा हूँ अपने जो सोच है उसको मैं फेंकूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ?" अपनी सोच को फेंकना आपके लिए मुश्किल है या नहीं?
अपने सोच को फेंकिए, इसका मतलब क्या है? आपके मन में जो भी सोच है, वास्तव में आपकी ये जो सोच है वो मृत है। शैतान हमेशा आपको बहकाता है और आपको वो कहता है तू जीवित है, लेकिन देखा जाए तो आप जीवित नहीं है, लेकिन आप मृत हैं। इसलिए अगर मृतकों के अगर मृतकों के मन से अभिलाषाएं, लालच, क्रोध, हिंसा जब निकल कर आती है, वो सारी चीजें आपकी है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि आप जीवित हैं, इसलिए इस विषय के द्वारा आप प्रभावित होते हैं। लेकिन अगर आप ये विश्वास करते हैं कि मैं मृत हूँ, तब आपके मन से जो कुछ भी सोच निकल कर आती है, जो भी अभिलाषाएं निकल कर आती है, जो भी निकल कर आती है, उसके द्वारा आप कभी भी प्रभावित नहीं हो सकते। लेकिन शैतान बहुत चालाक है और वो हमें बहुत ही आसानी से बहकाता है और हमारे मन में जो भी शांति है, उस सारी शांति को वो निकाल लेता है, वो छीन लेता है। अभी फारूकियों का सरदार है, इस ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है मैं जब बूढ़ा हो गया हूँ तो कैसे जन्म ले सकता हूँ? क्या मैं अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता हूँ? अगर गुड न्यूज़ चर्च के पास्टर्स को कहा जाएगा अपने सोच का इनकार कीजिए, तब वे क्या कहेंगे? क्या हमने अपने आप का इनकार ना कर अब तक हमने क्या चर्च में ऐसे ही जिया है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप का इनकार ना कर चर्च में जी रहे हैं। अपने आप का इनकार कीजिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप को मारने की कोशिश करो, अपने आप को तुच्छ करो। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तब आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन हम सब यीशु में मृत हैं। हम पहले ही पाप के द्वारा मर चुके थे, लेकिन हम इसे विश्वास करते हैं या नहीं? हम इसे विश्वास नहीं करते। हम जो कि पहले पाप के द्वारा मृत थे, हमें यीशु ने अपने शरीर के साथ एक कर क्रूस में खत्म किया है, अंत किया है। इसलिए जब आप ये विश्वास करेंगे कि मैं मर चुका हूँ, उस वक़्त आप अपने खुद के मन के अनुसार, खुद के बात के अनुसार, खुद के सोच के अनुसार आप कभी नहीं जिएँगे। लेकिन आप केवल वचन को देकर वचन के अनुसार जिएँगे और उस वक़्त आप ऐसा ही इंसान बन जाएँगे। पास्टर जी ने मुझे जो वचन कहा था, वो उस वचन ने मेरे जीवन को बदल दिया था कि हाँ, तू एक महान इंसान है। मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा था कि मैं एक महान इंसान हूँ। पास्टर जी ने मुझे कहा, आप वचन को देखिए, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ, वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा। इसका मतलब परमेश्वर चाहते हैं जैसे कि मैं यीशु से भी महान काम करूँ, बड़ा काम करूँ। पास्टर जी ने जब मुझे कहा था, माँगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूँढो तो तुम पाओगे। पास्टर मुझे ये कहना चाहते थे कि तुम विश्वास के द्वारा माँगो। पास्टर जी ने मुझे पूछा, क्या सच में तू महान इंसान है? मैंने कहा, हाँ। तो फिर तू डॉक्टरी डिग्री लेकर आ। क्या सच में तू महान इंसान है? मैंने कहा, हाँ। तब पास्टर जी ने मुझे कहा, तो तुम एक देश के राजदूत बनो। अगर आप मेक्सिको के एयरपोर्ट में जाएंगे और अगर आप न्यूयॉर्क को जाएंगे, न्यूयॉर्क में आपके इमिग्रेशन में लगभग 1.5 घंटे आपको खड़ा रहना पड़ेगा और उनके इमिग्रेशन में लेन 1 है और लेन 2 है और वो एंट्रेंस 1 और 2 में केवल वीआईपी गेस्ट जा सकते हैं और उसके बाद 3 से 5 तक अमेरिका के जो लोग हैं वो इमिग्रेशन क्लियर करेंगे और उसके बाद
बाकी सब जो इमिग्रेशन है वो टूरिस्ट के लिए है, बाकी सब टूरिस्ट के लिए है। इसलिए जब हम न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में खड़े थे तब पास्टर जी ने मुझे ऐसा कहा, आप लेन 1 और 2 में अपना इमिग्रेशन क्लियर कर कर आइए। मैंने पास्टर जी को कहा, पास्टर मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? वो वीआईपी के लिए है। पास्टर जी ने मुझे कहा, आप तो एक राजदूत हैं, आप एम्बेसडर हैं, आप क्यों नहीं जा सकते? मैंने पास्टर जी को कहा, पास्टर वो वीआईपी के लिए है। पास्टर जी ने मुझे कहा, आप वचन विश्वास करते हैं ना, तो आप क्यों नहीं जा सकते? इसलिए जब मैं कोलंबिया गया, उस वक़्त कोलंबिया जाकर मैंने कहा था, पास्टर जी ने मुझ जब पास्टर जी ने मुझे कहा था, तब मैंने कोलंबिया के एम्बेसी में जाकर कहा, आप मुझे कॉन्सुलेट कोलंबिया के जो कोलंबिया के कॉन्सुलेट पदवी में मुझे पद दीजिए। उन्होंने मुझे कहा, "आप हमारे देश में क्यों माँग रहे हैं? आप अपने देश में माँगिए।" तब मैंने उनको कहा, "हमारे देश का जो प्रेसिडेंट है, वो मुझे दे नहीं रहे, इसलिए मैं यहाँ आकर माँग रहा हूँ।" उन्होंने मुझे कहा, "आप केवल एक ही शर्त के द्वारा आप ऐसा पदवी पा सकते हैं और वो ये है, अगर आप कोलंबिया में अगर आप समाज सेवा का प्रूफ दिखा पाएँगे, तब हम इस तरह से एक फॉरेनर को एक कॉन्सुलेट के तौर पर अपॉइंट कर सकते हैं। इसलिए अभी मैं वही काम कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले जब मैं कॉन्फ्रेंस के लिए लॉस एंजेलिस गया था, उस समय में एक बहन ने आकर मुझे मिला और उन्होंने कहा, "पास्टर आज जब मैं वचन सुन रही थी, मैं आपसे कुछ एक चीज़ के बारे में काउंसलिंग ग्रहण करना चाहती हूँ।" उस बहन ने मुझे कहा, "चाइना से बहुत सारी चीज़ों को लाकर मैं इम्पोर्ट कर कर मैं इस जगह में बेचती हूँ। मैंने चाइना से मास्क इम्पोर्ट किया था और मैंने सोचा था कि मैं इस जगह में बिज़नेस करूँ इससे, लेकिन ये मास्क और बिक नहीं रहे। क्या आप इस मास्क को लेकर जा सकते हैं?" मैंने सोचा मैंने सोचा था 1000 या फिर 2000 मास्क होंगे। पास्टर सच में क्या? अगर आप इस मास्क को लेकर जाएँगे, तो मैं आपको ट्रांसपोर्ट खर्चा भी दूँगी। लेकिन उन्होंने कहा मैंने 1000 या फिर 2000 सोचा था, लेकिन उन्होंने कहा मेरे पास 5 लाख मास्क है और 50,000 का 50 किलो का जो कंटेनर है उसमें 5 लाख मास्क ऐसे भरपूर था और उस वक़्त मैंने कोलंबिया में फ़ोन किया और वहाँ पे मैंने कहा मैं आपके देश में मैं मास्क देना चाहता हूँ और मैं इस मास्क को बेचना चाहता हूँ और मैंने ये सोचा ये अच्छा है या नहीं मैं समझ नहीं पाया, लेकिन मैंने सोचा कि वचन मुझे क्या कहती है, मैं जो कुछ भी काम वचन मुझे कहती है कि जो मैं करता हूँ, जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मैं करता हूँ उससे भी बड़े काम वो करेगा, उस वरन इससे भी महान काम करेगा। उसके बाद मैंने कोलंबिया फ़ोन किया और उसके बाद पास्टर जी के साथ मिलकर हमने कोलंबिया गया और जब मैं कोलंबिया के एयरपोर्ट में उतरा, जब जब ए जब एरोप्लेन जब लैंड करती है तब उस जगह में बिज़नेस क्लास उसके बाद इकोनॉमिक क्लास के लोग उतरते हैं और हमेशा हम इकोनॉमिक क्लास में जाते हैं। लेकिन उस वक़्त जब मैं उतर रहा था, तब सारे लोगों को बिठाया गया और मुझे वहाँ से लाया गया और उस वक़्त पुलिस ने मुझे पूछा, "क्या आप कोरिया से आए हैं?" मैंने कहा, "हाँ।" मैंने कहा कि, "हाँ, मैं कोरिया से आई हूँ। क्या आपके साथ कोई और है?" मैंने कहा, "हाँ, मेरे साथ और एक है।" इसलिए हम दोनों गए और पहली बार के लिए मैं कोलंबिया जब एंटर किया,
तब मैं इमिग्रेशन में खड़ा नहीं हुआ, उन्होंने खुद मेरा पासपोर्ट लिया, उन्होंने कस्टम्स में कुछ भी चेक नहीं किया और इमिग्रेशन में भी मुझे लाइन में खड़ा होना नहीं पड़ा और सब कुछ कर स्टैंपिंग कर उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल कर लाया। उस वक़्त पुलिस वाले मुझे ऐसे एस्कॉर्ट करके ले रहे थे। उस वक़्त जो कार हमारे लिए खड़ी थी, हमें लेने के लिए जो कार खड़ी थी, वो कार बहुत ही छोटी थी, पुलिस हमें एस्कॉर्ट करके ले रही है और वो जो कार जो है, वो बहुत छोटी कार है। मैंने ऐसा सोचा, अगर अगर हमें इस तरह से एस्कॉर्ट करके ले रहे, थोड़ा बड़ा कार भी आप लेकर आए होते और हम ऐसे एस्कॉर्ट करके हालाँकि ले रहे हैं, लेकिन इतनी छोटी कार लेकर आए हैं। उस वक़्त मेरे साथ साउथ अमेरिका के जो पास्टर थे, उन्होंने कहा, "पास्टर हमारे देश में ये सबसे बेस्ट कार है।" जब मैं सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवादित होता हूँ। पहले मैं एक ऐसा इंसान था, जो कि कुछ भी कर नहीं पा रहा था, जो कि खुद के द्वारा बंधा गया था। लेकिन पास्टर जी मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? पास्टर जी मुझे कहाँ अगुवाई करके ले रहे हैं? पास्टर जी मुझे वचन की ओर अगुवाई करके ले रहे हैं। इसलिए मैं मेरे मन में इस चीज़ के लिए बहुत धन्यवादित हूँ। अभी भी पास्टर जी मुझे ये नहीं कह रहे कि तू क्यों आलसी है? तू क्यों इतना देर तक सोता है? लेकिन पास्टर मुझे वचन खोलकर वचन के द्वारा बातचीत कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने मन में बहुत धन्यवादित हूँ। मैं अपने मन में बहुत खुश हूँ। अगर आप अपने आप को देकर आत्मिक जीवन जीना चाहेंगे, उस वक़्त आप निश्चय ही विफल होंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर को देकर आत्मिक जीवन जिएंगे, तब आप निश्चय ही जयवंत होंगे। आप अयोग्य हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यीशु भी नहीं कर सकते। आप मूर्ख हैं, लेकिन यीशु मूर्ख नहीं है। हाँ, चलिए हम बाइबल से एक वचन देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 26 वचन। दूसरा कुरिन्थियों नहीं, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 26 वचन। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। आप अयोग्य की तरह जीवन जी रहे हैं और इसी जगह में ही समस्या है। इस जगह में क्या लिखी गई है? हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। आपके पास ज्ञान नहीं है, ये समस्या, लेकिन आप विश्वास कर नहीं जीते, ये समस्या है। हमारे चर्च के हमारे चर्च के एक पास्टर गए हैं, जो कि अमेरिका में मिशनरी के तौर पर गए हैं। उनका नाम है पास्टर किम। जब उस पास्टर को अमेरिका में मिशनरी के तौर पर भेजा गया, उनके 3 बेटे थे, उनमें से किसी का भी शादी नहीं हुआ था। आप मिशनरी के तौर पर जा रहे हैं, इसलिए आपके बेटों का हम शादी कराएँगे। पास्टर जी ने कहा, मेरी बड़ी बेटी का भी शादी नहीं हुआ है। उस वक़्त पास्टर जी ने कहा, क्यों उनकी शादी नहीं हुई है? हाँ, मेरे बच्चे के नौकरी नहीं है, पैसे भी नहीं है। और उनके बेटे उस वक़्त हमारे चर्च आ रहे थे और मैंने उनको कहा, आपके पिता अभी मिशनरी के तौर पर अमेरिका जा रहे हैं, आप भी मिशन स्कूल आइए। उस वक़्त उन्होंने इस तरह मुझे कहा, पास्टर मैं आपकी सारी बात मानूँगा,
केवल एक ही शर्त में, अगर आप मुझे ये कहेंगे अगर मुझे आप ये कहेंगे कि मिशनरी स्कूल मत आइए, उस वक़्त मैंने उस लड़के को कहा, "ठीक है, मैं तुझसे और एक चीज़ कहता हूँ, तू शादी कर।" तब उस लड़के ने मुझे ऐसा कहा, "मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं।" मैंने उनको कहा, शादी के लिए पैसे नहीं, लेकिन मन चाहिए। क्या आप शादी करना चाहते हैं?" उन्होंने सबसे पहले मुझे कहा, "नहीं।" लेकिन जब मैंने उनको संगति की, तब शादी करने के लिए मन मैंने उनका बनाया। मैंने और एक को मैंने और एक बहन को भी कहा जिनके पास पैसे नहीं हैं, और वो बहन देगो चर्च में आईवाईएफ ऑफिस में नौकरी कर रही थी। आईवाईएफ ऑफिस में काम कर रही थी। उनके पास कुछ भी पैसे नहीं थे, और ये भाई लिंकन स्कूल में काम कर रहे थे, और उनके महीने का जो सैलरी है वो $300 है। उस भाई ने उस बहन को कहा, "अब मेरे मुझसे शादी मत कीजिए। अगर आप मुझसे शादी करेंगे, मेरी तरह गरीब इंसान के साथ रहकर आप करेंगे भी क्या? कितने साल नौकरी करने के बाद हम एक घर ले सकते हैं?" उस बहन ने आकर मुझे ऐसे कहा उस बहन ने आकर मुझे कहा कि पास्टर, वो भाई मुझे ऐसे कह रहे हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। हमेशा ऐसे जो बात है उनके मुँह में हमेशा ऐसी ही बात थी। मैंने उनको कहा, हालाँकि आपके पास बड़ा अपार्टमेंट नहीं है, आपके पास बड़े घर नहीं है, अगर 1 बेडरूम, 1 किचन, 1 हॉल अगर है तो इतना काफ़ी है। पास्टर, मैं उतने में पैसा नहीं दे सकता। आप म महीने में कितना कमाते हैं? पास्टर, $300। मैंने उनको कहा, पास्टर के पास में पैसा नहीं, मेरे पास भी पैसे नहीं, समझ पाए? आप बैंक जाकर पैसा माँगिए। पास्टर, मैं कैसे माँगूँगा? मैंने उनको कहा, मैं भी नहीं जानता कि आप कैसे माँगेंगे। आप जाकर बैंक में जाइए और पैसा माँगिए कि मुझे पैसा दीजिए कहकर। इसलिए उन्होंने अपने मन में डिसाइड किया, और उन्होंने कहा, मैं 1 करोड़ रुपए का एक अपार्टमेंट खरीदूँगा। मैंने उनको कहा, ठीक है, आप बैंक में जाकर लोन लीजिए। उसके बाद वे गए और वे बैंक में गए, और उसके बाद जब वे वापस आए तब मैंने उनको कहा, क्या बैंक से आपको लोन मिला? उन्होंने कहा, नहीं पास्टर, अगर आपको बैंक से लोन लेना है, तो आपको सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए, और उसके बाद 1 आप परमानेंट नौकरी कर 1 साल आप परमानेंट नौकरी करेंगे कर ऑफिस से एक सर्टिफिकेट भी आप एक लिखा हुआ पत्र भी आपको लेकर आना है। मैंने मैंने उनको कहा कि बुसान में कितने कितने बैंक हैं? उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता, और मैंने इंटरनेट में सर्च किया, और मैंने जब सर्च किया तब मुझे ये पता चला कि बुसान में 317 अ, बैंक हैं, और उन्होंने केवल एक ही बैंक में पूछा था, और उसके बाद जब मैंने उनको कहा, यहाँ 317 बैंक है, आप एक ही बैंक में केवल पूछ रहे हैं, इसलिए उन्होंने बहुत सारे बैंक में गया, और उसके बाद जब वो एक बैंक में गए थे तब उस जगह में उनको लोन मिला, और उन्होंने आकर मुझे कहा कि पास्टर, मुझे लोन मिला, और उन्होंने कहा, मुझे 30 लाख रुपए लोन मिले हैं, और मैंने उनको कहा, इसका इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? उन्होंने कहा कि मुझे 0.7% इंटरेस्ट में लोन मिला, और उसके बाद उनको जो लोन मिला था, उस पैसे में उन्होंने एक अपार्टमेंट खरीदा। अगर आप ऐसा मन रखेंगे, निश्चय आपका भी विवाह हो सकता है। जब वे अपनी शादी के लिए तैयारी कर रहे थे, और जिस इंसान ने उनका लोन सैंक्शन किया था, 3 दिन के बाद उनके जो सीनियर है वो ऐसा कहना चाह रहे थे, उन्होंने ऐसा कहा कि आप हमारे बैंक को इस तरह से बर्बाद करना चाहते हैं?
जिन्होंने मेरा लोन सैंक्शन किया था, उनके जो सीनियर है, उन्होंने उनको कहा कि क्या आप हमारे बैंक को ऐसा बर्बाद करना चाहते हैं जो कि 0.7% इंटरेस्ट में किसी को इतना ज़्यादा लोन देता है? और जिन्होंने मेरा लोन सैंक्शन किया था, ब उनका झगड़ा जो बैंक के मैनेजर हैं, उनके साथ हो गया। तब जिन्होंने मेरा लोन अ, तब जिन्होंने लोन सैंक्शन किया था, उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने मैनेजर को ऐसा कहा, "आप चाहते हैं ना कि सारे लोगों का आप ये कह रहे हैं ना कि हमारा जो बैंक है सबकी मदद करता है, फिर क्यों हम गरीबों की जब उन्नति करना चाह रहे हैं और उस जगह में मैंने जब 0.7% इंटरेस्ट में जब मैं एक को लोन दिया, तो क्यों आपको समस्या हो रही है?" और उस वक़्त जब इस तरह की बातें हुई, तब वो जो भाई है वो मेरे पास फिर आए और उन्होंने मुझे ऐसा कहा, "पास्टर, आपकी वजह से ऐसा सारी समस्याएँ हुई, अभी मुझे लोन ही नहीं मिल रहे हैं।" लेकिन जिस इंसान ने उनका लोन सैंक्शन किया था, उन्होंने कहा, "मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं चाह रहा था कि मैं आपका 1 करोड़ लोन सैंक्शन करूँगा, लेकिन हो नहीं पाए। लेकिन केवल 50 लाख रुपए का लोन ही आपको दिया जा सकता है। क्या आप 0.7% इंटरेस्ट दे सकते हैं?" तब उन्होंने उनको कहा, "आप 0.7% इंटरेस्ट मत दीजिए, लेकिन 0.3% आप इंटरेस्ट दीजिए।" शादी के दिन सारे लोग आए और उन्होंने ये देखना चाहा कि कौन-सा बैंक इनको इतना बड़ा रकम उन्होंने लोन दिया है। उस दिन उन्होंने 50 लाख रुपए लोन में लेकर आया। उनके दादाजी ने उनके बारे में सुना। उनके दादाजी की उम्र 90 साल की थी और उस वक़्त वे आकर उनको 30 लाख रुपए दिए और दादाजी ने उनको कहा कि मैं ये तुम्हारी शादी के लिए मैंने इकट्ठा किया था और उस वक़्त मैंने उनको कहा, "आप घर का फर्नीचर मत खरीदिए, सोना मत खरीदिए, ना ही अपने अपने लिए कुछ अपने कपड़े के लिए पैसा रखिए, लेकिन आप घर के लिए अपार्टमेंट के लिए इस पैसे को रखिए।" और उसके बाद अपार्टमेंट खरीदने के लिए जितने पैसे चाहिए, उतने पैसे उनके हो गए और इसी समय में उनके जो पिता है, वो एक मिशनरी के तौर पर निकलने के लिए वो प्रस्तुत हैं। उनके पिता मिशनरी के तौर पर जाएँगे, उनके पास पैसे नहीं है, बेटे की शादी हो रही है, बेटे के पैसे के लिए शादी के लिए पैसे नहीं है, लेकिन उन्होंने एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए उन्होंने अपार्टमेंट बुक किया है। लोग ऐसा सुनकर वे पागल हो गए और उन्होंने सोचा कि शायद सच में ये क्या पागल हो गए, ये शादी हो रहा है या क्या हो रहा है? ऐसा देखने के लिए वे अपार्टमेंट आए और जब लोग आए, तब जब उन्होंने अपार्टमेंट देखा, तब वहाँ पे उन्होंने देखा कि वो एक खाली घर है, वहाँ पे ना ही रेफ्रिजरेटर है, ना ही सोफ़ा है, कुछ भी नहीं है। उनके घरवालों ने इसे देखकर वे बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए। उस वक़्त उनके जो बेटे हैं, उन्होंने शादी के दिन अपनी गवाही दी। जब उनके परिवार के लोगों ने उनकी गवाही सुनी, तब उनके तब उनके मौसी, उनके मौसा सब लोग उनकी गवाही सुनकर रो पड़े। उन्होंने ऐसा कहा उन्होंने ऐसा कहा, "हमने ऐसा सोचा था कि आप सारे पैसों को पैसा पाकर आप सारे पैसे चर्च को दे रहे हैं, लेकिन उस दिन उनके मौसी ने उनके लिए रेफ्रिजरेटर लेकर आया और उनके उसके बाद उनके घर का जितना भी फर्नीचर है, उस फर्नीचर को उनके घर के लोगों ने ही तैयार किया। मैंने पास्टर जी से केवल इस तरह से सारी चीज़ें हुई। मैंने पास्टर जी से एक बात और उस दिन उस लड़की ने ऐसा कहा, "मैं जो अपनी आँखों से देख रहा हूँ, वो कभी भी सच नहीं है, लेकिन पास्टर परमेश्वर का दास जो विश्वास करते हैं, वही विश्वास है।" और वचन हमें क्या कहती है? वचन हमें ये कहती है, "अगर तुम विश्वास करोगे, तो जो काम मैं कर रहा हूँ, सभी बड़े महान काम तुम करोगे।" परमेश्वर ने हमें सारे पापों से छुटकारा दी है, तो परमेश्वर ने हमें क्यों ऐसा कहा कि तुम मुक्त हो चुके, स्वतंत्र हो चुके हो, क्योंकि यीशु के द्वारा जो कि परमेश्वर के मन में पूरा हो चुका है, उस चीज़ को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने इसे प्रकट की है।
तो विश्वास क्या है? जो परमेश्वर के मन में पूरा हो चुका है, उसे विश्वास करना ही विश्वास कहा जाता है। परमेश्वर मंडली को प्यार करते हैं, परमेश्वर आपके शहर को प्यार करते हैं, परमेश्वर आपकी मंडली को प्यार करते हैं और आपके शहर के लिए परमेश्वर की इच्छा और योजना है। अगर आप इस योजना के बारे में जान नहीं पाएँगे, तब परमेश्वर को विश्वास करने के विश्वास के द्वारा आप उस वक़्त कदम बढ़ा नहीं पाएँगे और उस वक़्त आत्मिक जीवन जीना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप परमेश्वर को विश्वास करने के विश्वास के द्वारा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। परमेश्वर इस शहर में अपनी इच्छा स्थापित करना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपके चर्च के हर एक सीट जैसे भर जाए और विश्वास के द्वारा आप अपना कदम आगे बढ़ाएँ और मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको अनुग्रह रीति से आगे बढ़ाएँगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर इतने लंबे समय से हमने अपने आप को विश्वास कर जीवन जिया था, लेकिन परमेश्वर आप हमें धर्मी, पवित्र और सिद्ध कहते हैं। परमेश्वर हमें केवल इतना ही कहते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें ये कह रहे हैं मैं जो मुझ पर विश्वास करता है, मैं जो काम करता हूँ उससे भी महान काम वो करेगा। हम इस वचन को विश्वास के द्वारा जैसे सामर्थ्य रीति से आगे बढ़ पाएँ और सारे भाई-बहनें जैसे सामर्थ्य रीति से सुसमाचार प्रचार कर पाएँ, ऐसा विश्वास आप उनके मन में दीजिए। मैंने ये प्रार्थना यीशु के नाम से किया। आमीन। बहुत धन्यवाद।